हाय एवरीवन, आई एम सौम्य फ्रॉम स्टॉक से। चलो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज। डीबीस लैब ने एक ग्लोबल फार्मा कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया है। कंपनी एडवांस फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट सप्लाई करेगा इंटरनेशनल मार्केट के लिए। इस डील की एस्टिमेट वैल्यू 650 करोड़ से 750 करोड़ के बीच में है। इस पार्टनरशिप डीबीस के कस्टम सिंथेसिस कैपेबिलिटी को हाईलाइट करता है। इस कोलैबोरेशन से कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ को लॉन्ग टर्म सपोर्ट मिलेगा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो ट्रम्प ने न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में एक बोल्ड मूव किया है। उन्होंने प्लान बनाया है कि अगले 25 साल में अमेरिका के न्यूक्लियर पावर आउटपुट को 4x तक बढ़ाया जाए। इस गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी साइन किए हैं। ये स्टेप रेगुलेटरी अप्रूवल्स को फास्ट ट्रैक करेगा और इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन को बूस्ट भी देंगे। ट्रम्प इसे एनर्जी इंडिपेंडेंस और जॉब क्रिएशन के लिए एक मेजर स्टेप बता रहे हैं। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो एविएशन मिनिस्टर के राममोहन नायडू ने बताया है कि गवर्नमेंट इंडिगो और सिक्योरिटी एजेंसी के साथ कंसल्ट कर रहा है। ये बात चल रहा है एयरलाइंस के लिस्ट तुर्किश एयरलाइन एयरक्राफ्ट के यूज को लेकर। डिसीजन का फोकस है कि एविएशन सेफ्टी और नेशनल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का प्रॉपर कॉम्प्लायंस करना। गवर्नमेंट चाह रहा है कि इस सब कुछ ट्रांसपेरेंट और रूल्स के हिसाब से हो। इस इश्यू पर क्लोजली मॉनिटर भी चल रहा है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री ने अपना एफएमसीजी मार्केट प्रेजेंस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। कंपनी का टारगेट है 60 करोड़ मास मार्केट कंज्यूम जिनके लिए वो अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स ला रहा है। आरसीपीएल के डायरेक्टर टी कृष्ण कुमार के हिसाब से कृष्णा स्टोर्स के साथ क्लोज पार्टनरशिप भी इसका की पार्ट है। रिटेलर्स को अच्छा मार्जिन भी दिया जा रहा है जिससे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वाइड हो रहा है। ये सब रिलायंस के एफएमसीजी सेगमेंट में मेजर प्लेयर्स बनने का प्लान का एक हिस्सा है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरी को यूएस एफडीए के फॉर्म 483 मिला है। यूएस एफडीए ने जीएमपी इंस्पेक्शन के दौरान 2 ऑब्जर्वेशन राइज किए थे। कंपनी ने कहा है कि वो इन इश्यूज पर काम करेगा और डिटेल रिस्पॉन्स भी सबमिट करेगा। डॉक्टर रेड्डीज क्वालिटी और कॉम्प्लायंस स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा है। ये स्टेप उनका ग्लोबल ट्रस्ट को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो लुपिन ने स्विट्जरलैंड के फार्मा कंपनी के साथ एक लाइसेंस और सप्लाई एग्रीमेंट साइन किया है। एग्रीमेंट के थ्रू वो एक मेडिसिन तैयार करेगा। ये मेडिसिन मेनली रिटर्नल डिसऑर्डर के लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज भी होता है। इस पार्टनरशिप से लुपिन का ग्लोबल सेगमेंट के प्रेजेंस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। दोनों कंपनीज का फोकस अफोर्डेबल और क्वालिटी आई केयर के एक्सेस देने पर है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो सेबी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अब एडवांस स्टेज में है एक लॉन्ग पेंडिंग कोलोकेशन केस सेटल करने के लिए। ये सेटलमेंट एनएसई के आईपीओ के लिए एक मेजर प्रोग्रेस माना जा रहा है। रेगुलेटरी क्लैरिटी और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस दोनों भी इंप्रूव हो सकते हैं। एनएसई काफी टाइम से आईपीओ के लिए प्रिपेयर हो रहा है। कॉम्प्लायंस और गवर्नेंस कंसर्न को भी एड्रेस किया जा रहा है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो टाटा मोटर्स के शेयर में आज जंप देखने के लिए मिला है। ट्रम्प ने ईयू ऑटो इंपोर्ट्स पर 50% टैरिफ्स को डिले कर दिया है। इस डिसीजन से ग्लोबल ट्रेड टेंशन को थोड़ा रिलैक्स हुआ है। ऑटोमेकर्स जिनके इंटरनेशनल ऑपरेशन है उनका इससे डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। इस अनाउंसमेंट के बाद मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा स्टेबल हुआ है। तो ओवरऑल ये था आज का न्यूज अपडेट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए हम रहते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।